शुरू करेंगे सॉल्यूशन। जैसे कि लास्ट में पुराने इसमें भी दिया हुआ यूनिट है, लास्ट इसमें पुराने बुक में इसका नाम है सॉल्यूशन एंड कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी, और अभी इसको सिंपल बोला गया सिर्फ सॉल्यूशन। तो क्या होता है सॉल्यूशन के बारे में कुछ आइडिया कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सबसे पहले हमको आना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता। सॉल्यूशन बोले तो वो कंपाउंड जिसके अंदर सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों भी रहते, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या रहता है, सॉल्वेंट क्या रहता है? तो जो सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन देख लिए। उसके बाद में क्या बताया, सॉल्यूशन में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आती है, कुछ इसमें से जैसे इंट्रोडक्शन का पार्ट डिलीट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी आर जनरली थिंकिंग सॉल्यूशन इज अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड और मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो वो रहता है मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एज वेल, द सॉलिड एंड द सॉल्वेंट मे बी इन एनी ऑफ थ्री स्टेट, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, तीन स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। द सॉल्यूशन में बी इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट। उसका जो टाइप से दिया उसने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की एक बॉक्स दिया, ये बॉक्स में बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है या सॉल्यूशन जो बनता है वो बना हुआ होता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। क्या रहता है उसके अंदर? सॉलिड भी रहता है और सॉल्वेंट भी रहता। सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, और सॉलिड उसको बोलेंगे जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। आई बात समझ में? सॉल्वेंट बोले तो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, और सॉलिड बोले तो जो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सारे टाइप्स के सॉल्यूशन है जिसको डिवाइड किया गया तीन स्टेट के अंदर, लिक्विड, सॉलिड और गैस फेज पे। अब पहला देखो स्टेट ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड अगर लिक्विड है और सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, अगर सॉलिड क्या है, सॉलिड है, सॉलिड अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉलिड प्लस लिक्विड। इसके एग्जांपल दिया उसने सी वाटर, बेंजीनिक एसिड इन बेंजीन, शुगर इन वाटर, मेटल अलॉय जैसे कि ब्रॉन्ज अलॉय हो गया, ब्रॉन्ज आयोडीन हो गया, ये सब उसके आयोडीन इन एयर। ये हो गई पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के एग्जांपल। सबसे पहले आपको आना चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या रहता? तो सॉल्यूशन बना हुआ रहता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। और दूसरा बोल सकते हैं हम सॉल्वेंट बोले तो वो रहता है जिसमें हम डिसॉल्व करते, और सॉल्यूट वो रहता है जो डिसॉल्व होता है, जो खुद डिसॉल्व होगा इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करवाता इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। पहली एग्जांपल थी सॉलिड लिक्विड, बोले तो इसमें जो सॉलिड था वो सॉल्यूट था, और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। इसकी एग्जांपल दिया उसने सी वाटर, बेंजीनिक एसिड वगैरह। बेंजीनिक एसिड आता, सी वाटर आता, और बेंजीनिक एसिड इन बेंजीन, और शुगर इन वाटर, यहाँ तक के। सेकंड आता है सॉलिड सॉलिड, इसमें सॉलिड जो रहेगा वो भी सॉलिड रहेगा, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो भी सॉलिड रहेगा। एग्जाम्पल है मेटल अलॉय, जैसे कि ब्रॉन्ज, ब्रेस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज अलॉय वगैरह बोलते हैं। उसके बाद अब आता है थर्ड सॉलिड प्लस गैस। इसमें क्या रहता है मालूम है कि जो सॉलिड रहता है वो सॉलिड रहता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो गैस होता है। इसकी एग्जांपल दिया उसने आयोडीन इन एयर। उसके बाद में आता है लिक्विड प्लस लिक्विड, इसमें लिक्विड सॉलिड रहेगा और लिक्विड ही सॉल्वेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल दिया उसने गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर। उसके बाद में आता है लिक्विड प्लस सॉलिड, amalgam of mercury with metal as mercury in silver। उसके बाद में आता है लिक्विड प्लस गैस, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन वगैरह। फिर आता है गैस प्लस लिक्विड, कार्बोनेट
कार्बोनेट वाटर, CO2 इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। फिर आता है गैस सॉलिड, तो H2 इन प्लेटिनम। गैस गैस बोले तो एयर, O2 N2 AR वगैरह सब आ गए। ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने सिर्फ क्या देखे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कौन से टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन है और कितने हैं। उसके बाद अब नया टॉपिक आता है कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सॉलिड। केमिस्ट्री नीड टू नो कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सॉलिड, कितना सॉलिड डिसॉल्व होगा। सपोज कीजिए कि सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट। अगर हमने सपोज कीजिए किसी सॉलिड को अगर सॉल्वेंट में डाले, इट डिसॉल्व, वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। एट फर्स्ट टाइम द डिसोसिएशन देन स्लो डाउन एज द मोर सॉलिड इज एडेड इज द वे कंटिन्यूअसली। अगर हम डालते ही जा रहे तो ये प्रोसेस क्या होंगी, कंटिन्यूअसली होते जाएंगे। एडिशन ऑफ द सॉलिड द डिसोसिएशन स्टॉप, तो डिसोसिएशन एक कंडीशन पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हमने क्या करे, थोड़ा सा पहले डाले, एक स्पैचुला अगर हमने एक स्पैचुला अगर सॉलिड को हमने वाटर में डाले तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा स्पैचुला डाले तो डिजॉल्व हो जाएगा। पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर आपने 10 के ऊपर या मोर देन 10, 11, 12, 13 डाल दिए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। द सॉल्यूशन एट दिस पॉइंट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो पॉइंट पर आप क्या बोलेंगे उसको, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, जहां से वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, जहां से क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना स्टॉप हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो डायनामिकली इक्विलिब्रियम रहेगा कैन बी रीच्ड वेयर, जहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स लीविंग द क्रिस्टल टू पास इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम द सॉल्यूशन टू बी क्रिस्टल। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया उसमें सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो वो फॉर्म करेगा सॉल्यूशन। सबसे पहले देख लो सॉल्यूशन बना हुआ रहता किससे, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हमने जो पढ़े थे कि सॉल्यूशन किससे बना हुआ रहता, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। ये देखो यहाँ पे दिया उसने, ये देखो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोला गया, जब क्या हुआ था कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना क्या हो गया था, बंद हो गया था, स्टॉप हो गया था। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at given temperature. Solution contains the greater than the equilibrium amount of the solid is said to be super saturated. अगर वो saturated बन गया और उसके बाद में अगर आपने और एक्स्ट्रा उसके अंदर सॉलिड को अगर ऐड किए तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड। फिर उसने बताया सच ए सॉल्यूशन आर अनस्टेबल द प्रिसिपिटेशन ऑकर्स बाय द एडिशन ऑफ 3 क्रिस्टल ऑफ सॉलिड एंड देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन चेंज टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें से सुपर सैचुरेटेड जब बन गया था तो उसमें से क्या रिमूव कर देंगे, वो सॉलिड को रिमूव कर देंगे। सॉलिड को अगर रिमूव कर दिए उसमें से तो जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ रहेगा इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़े, सॉल्यूशन कैसा बना हुआ रहता वो भी हमने देखी अभी कि सॉल्यूशन कैसा बना हुआ रहता, सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स भी देखे। तो आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन मन से लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, उसकी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स है, फिर आपको वो भी पढ़ना है, फिर आपको टाइप्स भी अगर पढ़ना है। फिर उसके बाद में आएगा आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद में आएगा कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू द डिसॉल्व सॉलिड। तो इसमें सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड ये दो चीजें आपको पढ़ना है। और अनसैचुरेटेड में आपको बताया था, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जब वो डिसॉल्व हो रहा था। अगर हम कोई बीकर ले रहे, एक बीकर में हमने एक स्पैचुला अगर शक्कर को ऐड किए तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, 2 डाले तो डिसॉल्व होगी, 3 डाले तो भी डिसॉल्व होगी। पर एक कंडीशन ऐसी आएंगी जहां से वो डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाएंगी। जब स्टॉप हो गए और उसके बाद में अगर आपने एक भी स्पैचुला अगर डाले तो वो अनडिसॉल्व रहेंगी। तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड।
और जब तक कि वो डिजॉल्व हो रही थी तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, और जहां से डिजॉल्व होना बंद हो गया इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। जब तक वो डिजॉल्व हो रही थी तो इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, और जहां से डिजॉल्व होना बंद हो गया तो इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जब उसमें और एक्स्ट्रा हमने सॉलिड को ऐड किए, इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड। तो कल आपको तीनों टाइप्स वगैरह पढ़ना है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्युबिलिटी और फैक्टर इफेक्टिव ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसके डिलीट पोर्शन भी देखना है हमको, और क्या डिलीट है उसको रिमूव कर देना है, और वो छोड़ के हमको आगे का टॉपिक कंटिन्यू करना है। तो आप देखो इसमें कोई प्रॉब्लम रहा तो पूछो लगे से।